फाइनली गोकू ने पूरी सिग्मा फोर्स को अकेले ही हरा दिया था और अब उनकी तरफ आ रहा था जनरल रिल्डो। ट्रंक्स उसकी एनर्जी इतनी दूर से भी सेंस कर सकता था और ये देख के पैन थोड़ा घबरा जाती है कि क्या ग्रैंडपा उसे रोक पाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। पर तभी ट्रंक्स बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो चाहे अभी बच्चा बन चुका है पर वो अभी भी गोकू ही है। और तभी वहाँ पर गोकू उड़ते हुए आ जाता है। तभी पैन बताती है कि गिरू ने हमारे सारे ड्रैगन बॉल्स ले लिए। गोकू बोलता है कि मुझे लगा ही था, उसने हमारे सारे फाइटिंग स्टाइल भी उन्हें ट्रांसफर कर दिए। पर तब गोकू बोलता है कि अभी मुसीबत ये नहीं है। और तभी वहाँ रिल्डो उनके पास आ रहा होता है और वो इतना तेज था कि आसपास की मिट्टी उड़ने लग जाती है। तब गोकू बोलता है कि मानना पड़ेगा, यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे तो लगा था पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल माजिन बू है, पर तुम्हारी एनर्जी तो उससे भी ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा। तो इसका मतलब रिल्डो जी वाले बू से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी पैन बीच में बोलती है कि एक सेकंड रुको, तुमने कहा कि तुम जनरल रिल्डो हो, तो क्या वो तुम ही हो जिसने गिरू को ऑर्डर दिया था? तब वो बताता है कि हाँ, गिरू उसके ऑर्डर ही मानता है और तुमसे ड्रैगन बॉल चुराना हो, तुम्हें धोखा देना, ये सब मेरा ही आइडिया था। और पैन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे गिरू से नफरत है, पर तुम उससे भी ज्यादा घटिया हो। और पैन अपने एक पंच और एक किक में ही उसकी हेकड़ी निकाल देती है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। गोकू को समझ में नहीं आता कि आखिर पैन इतनी ताकतवर कैसे हो गई। तब ट्रंक्स बोलता है आखिर पोती किसकी है? पैन भी बोलती है कि देखा ना मैं क्या कर सकती हूँ, तो अब मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। तब गोकू बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये उतना पावरफुल तो नहीं है। तब पैन फिर से उसकी तरफ मुड़ती है और वो बोलती है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा भरता बनाऊं तो मुझे ड्रैगन बॉल्स दे दो। पर तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। दर्द होना तो दूर की बात है, उसे तो एक खरोच तक नहीं आई थी। गोकू के अलावा सब हैरान थे क्योंकि गोकू को तो शुरू से ही पता था कि ये कोई आम चीज नहीं है। तभी रिल्डो बोलता है कि अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं दे सकता, क्योंकि वो अब डॉक्टर म्यू के पास है और उससे वो पूरे यूनिवर्स को मशीन म्यूटेंट बना देंगे। तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और यूनिवर्स में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम उनकी सारी जगह तबाह कर देंगे। तब गोकू बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते हो। तब वो बोलता है कि हाँ, और मैं तुम्हें साबित भी कर दूंगा कि मैं सुपीरियर क्यों हूँ। और वो पैन पे अटैक कर देता है, पर तभी पैन को धक्का देके ट्रंक्स खुद बीच में आ जाता है और उस अटैक के लगने के बाद वो एक स्ट्रेंज मेटल में बदल जाता है। और बस इतना ही नहीं, वो तो वहाँ से गायब भी हो जाता है। ये देख के पैन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे फिर से पंच करने जाती है। पर इस बार तो वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और उल्टा वो पैन पे ही पलट के वार कर देता है। वो उससे पूछती है कि ट्रंक्स के साथ क्या हुआ, वो गायब कैसे हो गया। तब गोकू बोलता है कि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तरह है और अब ये तुम हमें बताओगे कि वो कहाँ गया। तब रिल्डो बताता है कि वो उस टावर में गया है और वहाँ से वो जाएगा डॉक्टर म्यू के पास और तुम लोग भी। उसके बाद वो गोकू पे अटैक करने लग जाता है, पर गोकू उन सभी अटैक को डॉज कर रहा था और वो सारी चीजें ही उस मेटल की बन जा रही थी, यहाँ तक कि उनकी शिप भी। गोकू बोलता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी हिट मुझे लग गया तो मेरा गेम तो यही खत्म हो जाएगा। पर अफसोस, मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करी है। अब ये इनसे लड़ने लग जाता है और पैन जाती है ट्रंक्स को बचाने के लिए। वो टावर के टॉप में ही एक बहुत बड़ा होल कर देती है। वहाँ पर रोबो आर्मी उसे रोकने तो आती है, पर वो बेचारे कैसे ही रोकते। पैन उन सभी रोबोट को मार मार के उनकी नानी याद दिला देती है और बेचारा एक रोबोट वहाँ से बच के भाग रहा था, पर पैन उसे पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि ट्रंक्स कहाँ है और फाइनली उसे बताना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ गोकू, मानो वो तो थोड़ा खुश था, कम से कम माजिन बू के बाद कोई तो आया जो उसे टक्कर दे सकता है। वो दोनों ही बराबरी की फाइट कर रहे थे, पर अचानक से ही गोकू के मुंह पे आके एक पंच लगता है। तब गोकू बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा हाथ अलग हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा चीप ट्रिक थी। तब वो बोलता है कि मेरे पास ऐसी और कई ज्यादा ट्रिक्स हैं। और तभी उसका वो पंच वापस आता है और गोकू का मुंह पकड़ लेता है। शुरू में तो गोकू चिल्लाता है जैसे उसे दर्द हो रहा हो, पर बाद में वो हंसने लग जाता है और अपने की ब्लास्ट से उस पर लगातार अटैक करते रहता है। अब रिल्डो भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि डॉक्टर म्यू तुम्हें क्यों चाहते हैं। यकीन मानो, अगर तुम एक बार मशीन म्यूटेंट बन गए तो तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तब गोकू बोलता है कि मतलब क्या है, क्या मैं गिरू की तरह बन जाऊंगा? फिर रिल्डो बोलता है कि नहीं, तुम गिरू की तरह नहीं बनोगे, तुम बनोगे मेरी तरह, जैसा मैं दिखता हूँ। तब गोकू बोलता है कि फिर रहने ही दो, मेरी बीवी को मेरे सेन होने से ही दिक्कत है, अगर मैं रोबोट बन के वापस गया तो वो तो बेचारी हार्ट अटैक से मर ही जाएगी। और ये बोल के वो दोनों फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ पैन वहाँ पर पहुँच तो जाती है, पर अफसोस ट्रंक्स वहाँ से जा चुका
चुका था वो कुछ सेकंड ही पीछे रह गई और वहीं पर उसका सामना होता है गिरु से। वो गिरु से गुस्सा होती है कि आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया और तुम ट्रंक्स को ऐसे मरने कैसे दे सकते हो, वो तो तुम्हारा दोस्त था। पैन उसके पास जाती है पर अचानक से ही वो जगह शिफ्ट होने लग जाती है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि अब वो टावर के बाहर है। इसका मतलब उस टावर ने खुद ही उसे उठा के बाहर फेंक दिया। और दूसरी तरफ ट्रंक्स अब वो डॉक्टर म्यू के हाथ में था जो अब उसे खुद मशीन म्यूटेंट बना देगा। और वहाँ पर वो दोनों अभी भी अपनी पावर का शो ऑफ कर रहे थे। गोकू फाइनली अपने कामेहामेहा का यूज करता है जिसने उस जगह को ही तबाह कर दिया था। पर गोकू को पता था कि बस एक अटैक काफी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और तब वो देखता है कि वो उसके पीछे ही खड़ा है। तभी वो उस पर फिर से अटैक करता है और सिग्मा फोर्स उसे पकड़ लेती है। ये अभी मरे नहीं थे। तब रिल्डो पूछता है क्या तुम में इतना ही दम है? फिर गोकू हंसते हुए बोलता है कि अभी तो मैं बस वार्म अप ही कर रहा था। और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन में और बस ट्रांसफॉर्म होने की वजह से ही वो पूरी सिग्मा फोर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आधी से ज्यादा जगह तो तबाह भी हो जाती है। तुम सच बोल रहे थे जब तुमने कहा था कि तुम होल्ड बैक कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर गोकू भी बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तक तुमने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करा, तो क्यों ना इस बार हम खेलना छोड़ दें और अब सीरियस फाइट करें। तब रिल्डो बोलता है कि मुझे लगा तो नहीं था कि मैं इसका यूज करूंगा, पर तुम कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं हो। और वो सारी सिग्मा फोर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और बन जाता है हाइपर मेगा रिल्डो। ये तो बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह ही है। गोकू खुश भी होता है और डिसअपॉइंट भी। वो बोलता है कि तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा लाजवाब है, पर मुझे देख के बुरा लगा कि किस तरह तुम इसका यूज बुराई के लिए कर रहे हो। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट तो करता हूँ एज अ फाइटर, पर अब मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। अब दोनों ही सीरियस होकर लड़ रहे थे। अब दोनों में से होल्ड बैक करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास की जगह बचे या फिर तबाह हो जाए। कभी गोकू रिल्डो पे भारी पड़ रहा था तो कभी रिल्डो गोकू पे। पर रिल्डो गोकू की तारीफ करता है कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी अपनी इस फॉर्म को यूज करने की, पर तुम्हारे आगे मुझे करना पड़ा। और बस इतना ही नहीं, तुम तो मुझे इसमें भी बराबरी की टक्कर दे रहे हो, मानना पड़ेगा। तभी डॉक्टर म्यू तुम्हारे पीछे इतने पागल हैं। गोकू इससे बोलता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो क्योंकि अब बैटल सीरियस हो चुका है। और दूसरी तरफ पैन फिर से टावर के अंदर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टावर ने उसे बाहर कैसे फेंक दिया, पर इस बार भी वही सेम चीज होती है। वो जैसे ही आती है गिरु के पास, टावर उसे फिर से बाहर फेंक देता है। मानो ये टावर अपने आप ही काम कर रहा हो, मानो उस टावर के अंदर कोई सोल हो। और वहाँ पर गोकू ने रिल्डो का पूरा आर्मर ही तोड़ दिया था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि रिल्डो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तभी वो उस मटेरियल को अब्सॉर्ब करके अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। गोकू बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इतनी जल्दी तो नहीं हारोगे। तो अब वो फिर से यूज करता है कामेहामेहा का, पर इस बार कुछ अलग था। रिल्डो अपने आप को बस हील नहीं कर रहा था, वो जा रहा था अपनी नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। गोकू बोलता है क्या तुमने और भी सीक्रेट छुपा के रखे हैं? और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला था, रिल्डो जमीन के नीचे से बहुत सारे पेड़ और बिल्डिंग्स निकाल देता है जो गोकू को अपने साथ लेके चली जाती है। और वो खुद भी उस मटेरियल का बन के जमीन के अंदर चली जाता है। और दूसरी तरफ पैन तो अब गिनती भी भूल चुकी थी कि उस टावर ने उसे कितनी बार बाहर फेंक दिया। अब तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इतना कि अगर कोई भी उसके सामने आ जाए वो उसका मुंह तोड़ दे। और होता भी ऐसे ही है। वो सभी गार्ड को मारकर आगे जा ही रही होती है, पर तभी पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है। वो उसे मारने ही वाली थी, पर वो उसे रोकता है कि रुको, ये मैं हूँ। और फिर पैन को भी याद आता है कि ये वही साइंटिस्ट है जिसे इसने कुछ टाइम पहले बचाया था, जिसे रिल्डो और बाकी सब डिसमेंटल करने वाले थे। पैन थोड़ा खुश होती है कि ये फाइनली बच गया, और वो उसे अपनी प्रॉब्लम भी बताती है कि मैं जब भी टावर के अंदर जाती हूँ वो टावर मुझे बाहर फेंक देता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब वो बताता है कि वो स्पेस टेलीपोर्टेशन मशीन है जिससे हम जहाँ का सामान डॉक्टर म्यू के पास भेजते हैं, और उसी रीजन की वजह से वो तुम्हें टावर के बाहर फेंक रहे हैं। तब पैन बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम तो उसे ऑफ भी कर सकते हैं, तो मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं उसे ऑफ कर सकूं। पर वो तो एक रिजेक्टेड साइंटिस्ट था, तो वो मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। और इसी बात पे पैन उसे एक घूंसा मार देती है और बोलती है कि मुझे अब समझ में आया कि उन्होंने तुम्हें डिसमेंटल क्यों करा, तुम किसी काम के नहीं हो। और वहाँ पर रिल्डो ने सभी चीज को उस मेटल का बना दिया था। वो गोकू को भी अपनी वेव में कैद करने ही वाला था, पर वो किसी तरह बच जाता है। और फिर वो रिवील करता है कि यही है उसकी ट्रू फॉर्म। फिर गोकू बोलता है तो क्या ये है तुम्हारी ट्रू पावर कि तुम प्लेनेट के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो? तब वो उसे हंसते हुए बोलता है कि मैं प्लेनेट के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं खुद ही ये पूरा प्लेनेट हूँ। दरअसल अब रिल्डो की बॉडी ये पूरी प्लेनेट ही है। अब उसकी फाइट किसी एक रोबो के साथ नहीं बल्कि एक पूरे प्लेनेट के साथ है। रिल्डो उसे कैद करने की कोशिश करता है, पर गोकू उस बबल को अपने ऑरा से ही पिघला देता है। और डॉक्टर म्यू दूसरी तरफ खुश होता है क्योंकि उसे रिल्डो पे पूरा भरोसा था, और वैसे भी अब उसके हाथ ट्रंक्स तो लग ही चुका है, तो रिल्डो उसे पैन और द लेजेंडरी सुपर सेयन गोकू को भी दे देगा, जिसके बाद वो एक ऐसा वॉरियर बनाएगा जिसका मुकाबला कोई
न कर सके। अब पता नहीं पैन कितने ट्राई के बाद फिर से अंदर आ जाती है और इस बार तो वो गिरू का मुंह तोड़ने ही वाली थी, पर हर बार की तरह वही चीज होती है। टावर उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, पर इस बार साइंटिस्ट वो कुछ बटन दबा के उस टावर को रोक देता है। अब तो गिरू की मौत तय थी। पैन उसे वो सारा समय याद दिलाती है जो उन्होंने साथ में बिताया था, कि किस तरह वो लड़ते थे, किस तरह वो हंसते थे और बाकी सभी चीजें, पर तुमने हमें धोखा दे दिया। और बस इतना ही नहीं, तुमने तो ट्रंक्स को मरने के लिए छोड़ दिया, वो ट्रंक्स जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया है। अब गिरू उसके हाथ लग ही गया था, पर वो दीवार के आसपास चली जाता है और वो वापस आता है पूरी एक आर्मी के साथ। तब पैन बोलती है कि तुम तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हो, और पैन यूज करती है उनपे कामेहामेहा का, जो गिरू के साथ साथ उस पूरे टावर को ही उड़ा देता। पर जितनी देर में वो अपना अटैक रिलीज करती, गिरू फिर से टावर को एक्टिवेट कर देता है और फिर से एक और बार पैन गिरती है सीधा टावर के बाहर। पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार वो अकेले बाहर नहीं आती, उसके साथ आती है 3 ड्रैगन बॉल्स और एक गिरू का बैज। ये सब करके तो पैन का दिमाग खराब हो ही चुका था और वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं घर ही रह लेती। पर तभी वो नोटिस करती है कि लुढ़कते हुए उसके पास आती है एक ड्रैगन बॉल। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसे ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। पर अब सवाल ये था कि ये इधर आई कैसे। और दूसरी तरफ गोकू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो रिल्डो को कितनी बार भी क्यों ना मार ले, वो हर बार रिवाइव हो जाता था, क्योंकि उसे मारने के लिए उसे पूरे प्लेनेट को ही उड़ाना होगा और वो ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या गोकू इसे हराने के लिए पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर अब ये गोकू का अंत है।